हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे और यहां से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आज के क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग दो टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे पहले जो वीडियो देखे थे उसमें से एक क्वेश्चन बच गया था, उस एक क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे फिनिश कर लेंगे, फिर नए टॉपिक पर हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए वाले क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पे बोलता हूँ, स्क्रीन पे लग चुका है क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को पहले हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन एक बार मैं रीड भी कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, किसी धनात्मक संख्या और उसके वितरण का योग उस संख्या वह उसके वितरण के अंतर का 3 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है √3, 1/√3, √2, 1/√2। इनमें से कोई भी नहीं, तो 5 या 4 ऑप्शन है। उस ऑप्शन को अब को दिख रहा होगा इधर, आप इसको देख लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इससे ये है कि किसी धनात्मक संख्या और उसके वितरण का, तो हमने मान लिया कोई एक धनात्मक संख्या a है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल करें तो दोस्तों क्या होगा, 1/a होगा। ठीक है, तो इसका बोल रहा है कि योग, अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूं, तो ये क्या बनेगा, a² + 1/a बन जाएगा। बात समझ आ गई। इसको यहीं पे अभी रोक दीजिएगा, फिर आगे देखिएगा। उस संख्या मतलब वही संख्या जो a की बात कर रहा है, वही संख्या उसके वितरण के अंतर का, तो उसका वितरण क्या होगा, 1/a होगा। एक का मतलब उल्टा, एक का मतलब 1/a, रेसिप्रोकल। अब इसका अंतर पूछ रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा, a² - 1/a बन जाएगा। बात समझ आ गई। अब बोल रहा है कि किसी धनात्मक संख्या और उसके वितरण का योग उस संख्या एवं उसके वितरण के अंतर का 3 गुना है। अगर मैं बात करूं तो मेरे से ये बोल रहा है कि a² + 1/a = मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a² - 1/a, ये हमसे बोल रहा है। अगर मैं यहाँ से a से a काट देता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, a² + 1 = 3a² - 3 आ जाएगा दोस्तों। तो अगर मैं ये बात करूं आपसे, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दोनों का ऐड हो जाएगा तो 4 आएगा दोस्तों। इन दोनों में माइनस हो जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, ये उधर जाएगा तो 2a² आएगा। अगर मैं a² की बात करता हूं तो 2 आएगा। अगर मैं a की बात करता हूं तो यहाँ पे बराबर प्लस माइनस √2 आएगा। तो यहाँ पर आपको एक का जो a का आंसर है वो कितना है, प्लस का √2 है। तो यहाँ पर √2 आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बोल रहा है कि आप वह संख्या बताइए, तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा, यहाँ पर √2 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक पे। ये क्वेश्चन कराया गया था पिछले वाले वीडियो में, तो इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं, सारे क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों। आप बकायदा अपनी इस तैयारी को अच्छे से पढ़िए और अच्छे तैयारी करिए दोस्तों। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। भाग की लंबी विधि पर आधारित क्वेश्चन हेडिंग है, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूँ दोस्तों आप लोग के बीच में। अगर यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कोई नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है, x, ठीक है, और y यहाँ पर, ठीक है, और मैं अगर x को y से भाग कर लेता हूँ, मान लेता हूँ यहाँ पे z है। ठीक है, अभी सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका आता है, मान लेते a आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, मैंने इस अभी नाम नहीं बताया है, बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा। ठीक है, ये आपका भाजक है दोस्तों, और ये आपका क्या है, भाज्य है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, शेषफल है, और ये आपका क्या है, भागफल है। बात समझ आ गई, बात यहाँ पर समझ में आ गई है दोस्तों। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब हम कुछ नंबर्स लेकर यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं, कैसे क्या इनकी में रिलेशनशिप है, कैसे क्या यहाँ पर बनता है दोस्तों। तो चलिए, अगर मैं बोल देता हूँ यहाँ के 3 को मैंने डिवाइड किया है 17 से, ठीक है,
तो इसको देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं लिखूं 17 को 3 से भाग करने पर दोस्तों, तो अगर ऐसे लिख के आ जाए 17 को 3 से भाग करने पर, या फिर लिख दिया जाए 3 को 17 से भाग करने पर, ठीक है। तो पहली लाइन में देखिएगा लिखा हुआ 17 को, जहां पर लिखा हुआ 17 को वो बीच में रहेगा, 3 से भाग करना, 3 बाहर रहेगा दोस्तों, ठीक है, ऐसे बनेगा। और लिखा हुआ 3 को 17 से, अब यहाँ पर अंदर कौन होगा, 3 होगा दोस्तों, 3 को 17 से 17 बाहर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है, बात समझ आ गई, दोनों में अंतर समझ में आ गया है। 17 को 3 से भाग करने पर, 3 से मैं इसलिए बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक, क्योंकि क्वेश्चन अभी आएगा तो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा भाजक है, कौन सा भागफल है, कौन सा भाज्य है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने कहा 17 को 3 से भाग देने पर, तो 3 से 3 बाहर रहेगा, 17 को वाला अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, मतलब कि को के जो बगल में लिखा हुआ है, को के जो बगल में लिखा हुआ है वो आपका भाज्य कहलाता है, से के जो बगल में लिखा हुआ है वो आपका क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है दोस्तों। बात समझ में आ गई, बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, 3 5 कितना होगा, ठीक है, 15 हो जाएगा। बात समझिएगा, 3 5 कितना हो जाएगा, 15, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझिएगा। तो आप ये बताइए कि जो बीच वाली संख्या होती है वो 17 है, 17 क्या किसके बराबर होगा, हमने देखा कि 17 जो है LHS में 17 जो है, हम RHS की बात करते हैं तो RHS में क्या रिलेशनशिप बना लेंगे, या 17 और 17 इक्वल हो जाए। तो मैंने देखा कि 3 और 5 का हम क्या कर दें, गुणा कर दें, क्या कर दें, 3 और 5 का हम गुणा कर दें, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अभी 17 में कितना कम है, 2 कम है, इसका मतलब कि जो रिमाइंडर जो शेष पद आया हुआ है उसको हम जोड़ दें, यहाँ पर जोड़ दें। तो यहाँ पर देखिएगा 17 बराबर 3 × 5 प्लस का 2, जब इसको सॉल्व करोगे 17 और 17 बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेष फल, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ आ गई। कभी कभी क्वेश्चन में इससे भी, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। 4 चीजें दी हुई है, अब 4 चीजें में कोई ना कोई 3 चीजें दी होंगी, एक चीज निकालना होगा तो आप वहां से निकाल लेंगे। तो बताइए यहाँ तक बात समझ आ गई, इसको आप नोट कर लीजिए। बेसिक समझा दिया है दोस्तों, अब वहां पर उसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे लग चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे लग चुका है। मैं आपको यहाँ पर टैब्स के माध्यम से मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ दोस्तों कौन सा क्वेश्चन आपका है। चलिएगा, लिखा हुआ एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो इसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। इसका शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो बेसिक क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका है, कैसे सॉल्व करेंगे एक संख्या को। अब यहाँ पर दोस्तों एक संख्या को मैं चाहे तो मैं लिख देता हूं, लिखा हुआ है कि एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है, भाग किया जाता है, बात एक ही है, किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने कहा था कि से बगल में जो है, से के वजह बगल में वो पहले लिख लेंगे, 49 को यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है, मतलब ये भाजक है। और एक संख्या को के बगल में जो एक संख्या है, क्या कौन सी संख्या है आपको नहीं पता है, कौन सी संख्या है आपको नहीं पता है, तो मैंने संख्या मान लिया ए है, ठीक है, भाग के जाता है तो शेषफल कितना आता है दोस्तों, 32 आता है। शेषफल कितना आ रहा है दोस्तों, 32 आ रहा है, ठीक है, ये चीज कह रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मैं 49 को 1 से मान लेता हूं कि 49 को 1 से भाग करता हूं तो 49 × 49 यहाँ 32 आ जाता है।
बात समझ में आ गई। अगर 1 से भाग कर रहा हूं, समझिएगा मेरी बात को, अगर मैं 49 को 1 से 49 से कम 49, तो मैंने 1 को माइनस किया, 49 से कितना आया है 32 आ गया है दोस्तों। यहां तक क्लियर हो गया। अगर मैं यहां से निकालना चाहूं ए की वैल्यू, तो जो ए की वैल्यू निकलेगी ए बराबर 49 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 32, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 प्लस का 32 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 9 और 2 11 आएगा। ठीक है, और इसके बाद इन दोनों को ऐड करोगे 7 1 8 आ जाएगा, 81 आ जाएगा दोस्तों। ए की वैल्यू 81 हो सकती है। इसके अलावा और भी वैल्यू होंगी। हमने 49 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तब ये आया है 81। अगर मैं इस पिक्चर को आगे थोड़ा सा बढ़ाऊं, 49 अगर मैं यहाँ पे ए लिखा हूँ, यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है 32 आ रहा है। अभी करके भी बताऊंगा पूरी, आप एकदम बेसिक से देख लीजिए, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर मैं 49 को 2 से भाग कर देता हूँ तो शेषफल कितना आता है 32 ही आएगा। कैसे आएगा भी आपको बताएंगे। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए बराबर 49 का डबल करो कितना आएगा, यहाँ पर 98 आ जाएगा, 98 आ गया। फिर प्लस का 32 ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 9 8 और 2 10 हो जाएगा और 130 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक और ले लेते हैं। अगर मैं तीसरा स्टेप लेता हूं, अब यहाँ पर देखिएगा अगर 49 को, ठीक है, 81 से भाग 81 को मतलब 49 से 81 को भाग करें तब भी शेषफल 32 आएगा। अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे 130 कर दूं और मैं भाग करूं तब भी एक शेषफल क्या होगा 32 आएगा। अगर मैं यहाँ पर एक स्टेप और लेता हूं, अगर 49 का, ठीक है, डिवाइड करता हूं ए से, अगर मैं 3 टाइम्स कर दूं तो फिर भी क्या होगा शेषफल 32 आएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, बोलो सही 49 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 32, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, हासिल लगा 2, ठीक है, 4 3 12 और 2 14 हो जाएगा प्लस का 32। इसको ऐड कर लोगे कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है, 7 और 2 9 आ जाएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ से आपको इसको मिटाऊंगा फिर देखूंगा कि सारी चीजें क्या क्या है। और ए की वैल्यू यहाँ पे 3 आया है, बहुत सारे ए की वैल्यू ऐसे 4 बार 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम निकालते जाएंगे तो ए की वैल्यू मिलेगी। और हम इसी नंबर 49 को ए की वैल्यू जो आया वो यहाँ पे भाग करें, यहाँ पे रखेंगे और हम एक बार भाग करेंगे 32 आएगा। और ए की वैल्यू अगर 100 कितना आया हो दूसरे स्टेप में, कितना कर लिया हूँ। अब आगे करते हैं। यहाँ से जो आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ था उस क्वेश्चन को जरा हटा दीजिए मैं इस जगह पर, ताकि दोस्तों लोग को समझा सकूं। तो देखिए तो दोस्तों, ए की वैल्यू यहाँ पर कितना आया हुआ है, पहला आया हुआ 81। ए की वैल्यू दूसरा कितना आया हुआ है A1 A2 A3, आगे और भी कर सकते थे। ठीक है, यहाँ कितना आया 130 आया हुआ है, यहाँ कितना आया हुआ है 179 आया हुआ है दोस्तों। तो अगर मैं पहले ट्राई करूं 49 लिखा हुआ है और यहाँ पे ए की वैल्यू हम 81 कर दें और यहाँ पे 1 लिख दें, 49 से कम 49 हो जाएगा। अब यहाँ से भाग माइनस करेंगे तो 11 में से 9 में कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 7 7 में से 4 के 3 आ जाएगा। ठीक है, ये ए की वैल्यू ये हो सकती है। अगर मैं 49 लिखूं और यहाँ पर ए की वैल्यू 130 रखूं और 2 से भाग कर दूं 98 आएगा। उसके बाद मैं क्या करूं दोस्तों, 10 में से 8 गए 2 और 12 में से 9 गए 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 32 आ गया। अगर मैं 49 को 189 करो, 3 टाइम्स करो, 3 टाइम्स करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ देखिएगा 27, ठीक है, 4 3 12 2 14, ठीक है, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 2, इसको 3। तो दोस्तों ए की वैल्यू ये भी हो सकती है, ए की वैल्यू आपका ए भी हो सकता है, ए की वैल्यू आपका ए भी हो सकता है और ए की वैल्यू आगे भी हो सकते हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन फिर पढ़ लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन फिर पढ़ लेता हूँ आपके बीच में। ठीक है, कह रहा है कि यदि उससे 7 से विभाजित किया जाए, मतलब उससे 7 से विभाजित किया जाए। अगर मैं 81, भाई ए की वैल्यू आ गई 81, अगर मैं इससे मतलब उस संख्या को 81 को 7 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ 4 3 2 5, तो इसको भाग करके देख लेते हैं। ठीक है, 7 8 56, 7 9 63, ठीक है, और 7 दामा 70, ठीक है,
11 बार में चला जाएगा, 12 बार में, 11 बार में चला जाएगा। 11 इंटू 7 करोगे 77 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिएगा कितना आएगा, 77 हो जाएगा, कितना आ जाएगा मुझे बताइए जरा, मुझे बताइए यहाँ पर। तो बोलोगे सर जी यहाँ पर 4 आ जाएगा, बिल्कुल 4 आ रहा है, बिल्कुल। और अच्छा सर जी ये मैंने कैसे किया है हिसाब को, अगर मैं एक की वैल्यू 130 मान लो तो क्या रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो चलो देख लेते हैं दोस्तों, पूरा बेसिक बता रहा हूं दोस्तों, पूरा इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है। अगर यहाँ एक की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है, अगर एक की वैल्यू अगर हम 130 रखते हैं और 7 से बोल रहा है कि तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेष फल कितना होगा, मतलब संख्या निकालनी थी, एक की वैल्यू निकल आई है। अगर मैं यहाँ 7 से भाग कर देता हूँ तो कितना होगा, इसको देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर मैं किस नंबर से गुणा करूं, 15 सत्ते कितना होता है, ठीक है 105। अच्छा ठीक है, उसके बाद 17 इंटू 7 कर लो, 749, ठीक है, 7 और 4 11 हो जाएगा, ठीक है। और 18 इंटू 7 ज्यादा हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 18 बार में चला जाएगा, 18 इंटू 7 करोगे 7 8 56 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आएगा आपका 5 और 7 1 7 और 5 12 हो जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब कि आप किसी भी मतलब एक की वैल्यू 81 करोगे, एक की वैल्यू आप 81 करोगे, फिर भी यहाँ पर क्या होगा, सारा रिमाइंडर 4 आएगा। चलिए दोस्तों, तो आपको मैंने पूरा डिटेल आपको समझा दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4 आएगा दोस्तों। क्या आप बताइए कि क्या आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरह करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। आपको देख रहे हैं कि मैंने आपको समझाया है, ठीक है। बेसिक तरीका यही है कि अगर क्वेश्चन आते हैं, अगर बेसिक तरीका बात की जाए तो सबसे पहले हम यहाँ से इस पहले लैंग्वेज से आपको एक की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। और एक की वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी तो दूसरे लैंग्वेज में आप क्या करोगे, अंदर एक और रख दोगे, बाहर जिस नंबर से डिवाइड करने के लिए पूछेगा तो डिवाइड कर लेंगे, शेषफल जो आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन ये जो है ये मेथड आपको पेपर बहुत लंबा चल जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा और कोई मतलब का नहीं है, ठीक है दोस्तों। बस मेरा यही एक मतलब है कि आपको समझाना कि बेसिक कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए, अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करना है तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले बात क्या है, जो आपका शेष फल बचा हुआ है 32, कितना बचा हुआ है, जो 32 बचा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर करेंगे। और अब बोल रहा है कि उस संख्या को 7 से भाग किया जाए, तो 7 से भाग कर देंगे दोस्तों। तो कितना आएगा, अगर मैं शेष फल जो नीचे दिया हुआ है उसी को 7 से भाग कर दूं तो देखिएगा कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पर 7 × 35, 7 × 28, ठीक है, 28 लिख दो यहाँ दोस्तों। अब इसको माइनस करोगे कितना आएगा, तो बोलोगे सर जी यहाँ से भी 4 आ रहा है, तो इतने से ही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 4। तो ये करने का कोई मतलब नहीं है, ये करने का कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा, जब हम लोग पहले लैंग्वेज से बोलेंगे कि देखेंगे इस नंबर को इससे मतलब किसी नंबर को इससे भाग करते हैं तो शेषफल आता है, तो शेषफल की जो वैल्यू दी होगी उस वैल्यू को बीच में रखना है। और दूसरे लैंग्वेज में बोल रहा है कि हम उसी संख्या को इतने से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो कितने से 7 से भाग करेंगे तो 7 से इसी 32 को भाग कर दोगे, जो शेषफल आएगा वही डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बताइए क्वेश्चन को समझ में आया है आप लोग को? तो दोस्तों प्लीज आप सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया करा रहे हैं, बेसिक बता रहा हूँ आपको और शॉर्ट ट्रिक भी आपको साथ में बता रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक मेरे हिसाब से कहीं से बनता है दोस्तों, सिर्फ आपको एकदम अपने आप को रगड़ना पड़ता है। कम से कम 100-150 मिनिमम 50-51 सवाल आपको पर डे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। बार बार क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन जब बार बार लग जाते हैं तो वहीं ना कहीं वहीं से शॉर्ट ट्रिक मतलब अपने दिमाग में सारी चीजें आती है कि अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकता हूँ, थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकता हूँ, तो वहीं से शॉर्ट ट्रिक बन जाती है दोस्तों। बाकी कहीं से आई नहीं है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है दोस्तों। मैक्सिमम क्वेश्चन को लगाना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिक जाने रहेंगे तभी आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर काम आएगी दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन भी आपको लगवा देते हैं।
बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा चुके हैं। क्वेश्चन है कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है। क्या बोल रहा है? कोई संख्या दोस्तों। तो लैंग्वेज देखिए, कोई संख्या मतलब कि कोई एक संख्या है जो 280 से भाग करने पर क्या कर रही है? शेषफल 115 दे रही है। ठीक है, यदि वही संख्या 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या देगी? 35 से विभाजित किया जाए, हमने कहा कि जो ये संख्या दिया हुआ है इसको लिख लो, मतलब शेषफल लिख लो अंदर और 35 को बाहर कर दो, बस उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर लो। शेषफल जो आएगा वही आपका आंसर है। तो शेषफल 15, 10, 20, 17 आ रहा है, सॉरी 17, 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, एक काम करते हैं 35 इंटू 5 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ 25 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और 17 आ जाएगा, ज्यादा हो गया। ठीक है, 140 हो जाएगा, 4 बार में, 3 बार में चला जाएगा। तो कितना आएगा? 105 आ जाएगा। 35 के 105। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई। जब माइनस करोगे कितना आएगा? तो बोलोगे सर जी इतने में ही आपका आंसर यहाँ पर आ गया है, इतने में ही आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो आंसर क्या होगा? 10 इसका होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो देखिए दोस्तों, बेसिक हमने बता दिया है इससे पहले, और ये देखिए सिर्फ इतने में ही आपका आंसर आ गया है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन लगवा देते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे हम लगा चुके हैं, लिखा हुआ है, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिखा है एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। ठीक है, एक संख्या x है। ठीक है, x को हमेशा अंदर होगा, मैंने आपको बताया है। ठीक है, 289 से बाहर होगा, भाग करते हैं तो शेषफल कितना आता है? 18 आता है। तो मुझे बताइए कि उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर, ठीक है, 17 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा? ठीक है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है। तो y का मान क्या करना है? इजी है। हमने कहा जो आपका नंबर जो पहले में शेषफल है उसको आप बीच में लिखिएगा, और बोल रहा है कि 17 से विभाजित करिएगा, 17 कम 17, रिमाइंडर यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों? 81 लिख दिया है, 17 है भाई, इसको ध्यान से देखिएगा। कितना आएगा रिमाइंडर? तो 1 आएगा। तो ये जो 1 है यही आपकी क्या है? y की वैल्यू है। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों? 1 आ गया है। तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप लोग शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागिएगा, बिल्कुल आप मेहनत करिएगा। क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट होता है बिना मेहनत के नहीं आती है। कम से कम आपको 2-3 घंटे आपको चैप्टर वाइज लगाने हैं, और एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करिए। ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन लगा चुके हैं, ठीक है, रहने दीजिए, नहीं लगाना है। नहीं, आप लगाते रहिए दोस्तों, ठीक है, जब तक आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता ही नहीं है, तब तक लगाते रहिए। ठीक है, यकीन मानिए आप अगर क्वेश्चन लगा लेंगे उतने, ठीक है, बार बार पावर याद रखिएगा, पर डे आप क्वेश्चन को अगर जितनी आपकी लिमिट है 50, 100, 150 क्वेश्चन, जितनी आपकी क्षमता है कि हम इतना क्वेश्चन लगा सकते हैं, मिनिमम तो 50 से ऊपर क्वेश्चन आपको पर डे लगाने होंगे। अगर वो 50 क्वेश्चन से ऊपर प्लस क्वेश्चन लगा रहे हैं तो यकीन मानिए कि अगर 2, 2.5, 3, 4 महीने अगर क्वेश्चन आप लगाते रहें, ठीक है, तो अगर 2 या 3 चैप्टर आपने लगा लिए हैं, अगर इतने महीने में 2 या 3 चैप्टर, तो 2 या 3 चैप्टर के जो सवाल आपने पढ़ लगाए थे वो कभी आप भूलेंगे नहीं। और जब आपको पूरा रट जाएगा क्वेश्चन तो यहीं से आपकी क्या होगी? शॉर्ट ट्रिक भी बन जाती है। ठीक है, जो आपकी जो शॉर्ट ट्रिक जो ट्रिक होता नहीं कि अरे सर ने ट्रिक बता दिया, बहुत बढ़िया, सर को बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो ये सर को अगर आता है अच्छे से, सर ने कहीं ना कहीं मेहनत किया होगा, चाहे कोई भी सर हो, चाहे जो भी सर हो, ठीक है, अगर वो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पीछे उनका मेहनत है दोस्तों। ठीक है, तो मेहनत आप भी करोगे तो आप भी यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक सीख जाओगे दोस्तों। तो मैं यही चाहूंगा कि आप अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और अगर ये सेक्शन समझ में आता है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो जरूर आप यहाँ पर सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास जरूर पहुंचे। और सपोर्ट प्लीज आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।